कहाँ जाती थी अर्पिता मुखर्जी, कहाँ से आए इतने पैसे, कितनी गाड़ी, कितने बंगले, कितने फ्लैट और ना जाने कितने सवाल जिनके जवाब ईडी तलाश रही है। लेकिन ईडी 4 गाड़ियों को भी तलाश रही है जो अर्पिता मुखर्जी की थी। वो गाड़ियां आखिर कहाँ गई? क्या नोटों का बंडल भर के गायब हो गई? ऐसे तमाम सवाल जो इस पूरे प्रकरण को देश भर में देख रहे हैं, एबीपी न्यूज़ उनके जवाब तलाशने पहुंचा है। हमारे साथ प्रणव भट्टाचार्य हैं जो अर्पिता मुखर्जी के ड्राइवर रहे हैं। 7 महीने से अर्पिता मुखर्जी को कहाँ जाना है, कहाँ लेकर आना है, उनके साथ उनकी गाड़ी चलाने वाले प्रणव से जानते हैं कि आखिर इतना पैसा अर्पिता के पास कहाँ से आया। प्रणव भाई, आपका एबीपी न्यूज़ में स्वागत है। बोलिए। डरिएगा मत, हिचकिचाइएगा मत। जो भी सवाल, अब तो ईडी से भी आपने जवाब दिया है, ईडी ने भी आपसे सवाल किया है। क्या सवाल किया है? ईडी वाले हमको पूछा है कि गाड़ी लेके हम कहाँ कहाँ जाते थे, जैसे कि कहाँ ऑफिस है इसका, कहाँ पार्लर है, और इसका पार्किंग कहाँ है, कितने दिनों से काम कर रहा है, कितना सैलरी है, यही सब पूछा है। आपको कितनी सैलरी मिलती थी? हमको मिलता था 15,000। और कैसे पहुंच गए अर्पिता मुखर्जी तक? आप कैसे पहुंचे? नौकरी की तलाश में हम एक बार गया था पार्थोदा का ऑफिस में, तो वहीं से हमको बोला कि अपना नंबर दे के जाओ, तो नंबर हम वहाँ पे दे के आया था। तो बहुत दिन बाद हमको कांटेक्ट किया वहाँ से कि ऐसा ड्राइवर का काम है, करोगे? हम बोला हाँ सर करेंगे। तो मंत्री जी ने कहा? हाँ। तो मंत्री जी से आपका जुगाड़ कैसे लग गया? वहाँ तक कैसे पहुँच गए? बेहाला में इसका ऑफिस है, पार्थोदा का इसका ऑफिस है, तो ऑफिस में हर कोई जाता है हेल्प के लिए, तो हम भी वहाँ पे हेल्प के लिए गया। मेरा काम दरकार था तो वहीं पे गया, वहाँ पे जाके मेरा नंबर दे के आया था। तभी पार्थोदा बहुत दिन बाद हमको फ़ोन करके बोल रहा है कि ड्राइवर की नौकरी है। पार्थोदा खुद फोन किए? मंत्री जी ने खुद आपको फोन किया? नहीं, पार्थोदा का वहाँ से किसी और ने फ़ोन किया था, फ़ोन करके बोल रहा है सर बात करेगा, तो तब सर के फ़ोन दिया। तो फिर आपको वहाँ छोड़ के आए अर्पिता के पास? हमको बोला कि छोड़ के नहीं आया, हमको बोला कि डायमंड सिटी साउथ में ऐसा फ्लैट नंबर है, यहाँ पे जाओ। तब से ज्वाइन किया मैं। तो आप जब गए तो वहाँ पर कितनी गाड़ियाँ थी? हम जब गया वहाँ पे 3 गाड़ी थी। एक होंडा सिटी थी, एक मर्सिडीज थी और एक मिनी कूपर थी। तो आपको क्या बताया गया था कि अर्पिता क्या काम करती हैं? हमको तो शुरू में जब गया, मेरा ड्यूटी तब कोविड लास्ट टाइम था कोविड का, तब उतना हार्ड ड्यूटी नहीं था। कभी कभी लेके पार्लर पर जाती थी। शुरू में पार्लर ही जाता था, ऑफिस नहीं लेके गया था। पार्लर अर्पिता का था? हाँ। तो वहाँ वो बैठती थी? वहाँ पे वो जाती थी, 2 पार्लर है वहाँ पे, कुछ टाइम इस पार्लर में कुछ टाइम बिता के फिर आती थी। अर्पिता के घर गए हैं कभी आप, जहाँ उनके माँ बाप रहते हैं? हाँ, एक दो बार गया था वहाँ पे। कहाँ है उनका घर? उसका घर है देवनपाड़ा। तो वो कितना, मतलब कि जितना पैसा वाला आपको दिखती है अभी, आप पार्लर और बहुत सारा चीज़, तो उनके घर वालों की स्थिति क्या है? इतने पैसे वाले हैं वो कि अचानक अर्पिता ने ही इतना पैसा कमाया? नहीं, घर में तो कभी हम अंदर तक नहीं गया, तो जहाँ पे रोड में गाड़ी लगा के हम गाड़ी में ही खड़ा था। अर्पिता मैडम खुद घर पे जाती थी, बात करके फिर चली जाती थी। आपको नहीं लगी खाना वाना, नाश्ता वास्ता नहीं पूछा? नहीं। अच्छा, तो ये बताइए कि अर्पिता पार्थो चटर्जी के यहाँ कब कब जाती थी, कितने दिन में जाती थी, क्या रोज जाती थी, रात को जाती थी, सुबह जाती थी, कितने दिन वहाँ बैठती थी, कितने देर बैठती थी, इनका रिश्ता क्या था? हमको लेके ज़्यादा टाइम नहीं रहता था। मेरा ड्यूटी टाइम था सुबह 11:30 से 8 साढ़े 8 तक हमको छोड़ देता था। ठीक है, तो ऑफिस ख़त्म करके कभी जब बोलता है चलो वहाँ पे हमको अभी लेके चलो, वहाँ पे छोड़ के तुम निकल जाओ। अच्छा, मतलब ये आप कह रहे हो कि आप वहाँ छोड़ दो, पार्थो दादा के यहाँ अर्पिता कहती थी मुझे छोड़ दो और तुम्हारा ड्यूटी टाइम ओवर हो रहा है तो तुम यहाँ से निकल जाओ, ये कहती थी? हमको वहाँ पे जाते थे, वहाँ पे पर अगर मैडम तुरंत निकल जाता तो हमको बोला थोड़ी देर बैठो, और टाइम लगता था तो तुमको निकाल देती थी। फिर आती कैसे थी? वो तो हमको नहीं पता, हम तो चले आते थे वहाँ से। तो घर जाती थी या फिर कोई और जगह था जहाँ जाती थी? नहीं, वहाँ पे घर के सामने जो रोड है, रोड के वहाँ पे ही हम छोड़ के गाड़ी बैक करके निकल आते थे। तो पार्थो चटर्जी और अर्पिता का मतलब क्या कनेक्शन था? इन लोग का क्या ऐसा बिजनेस डील था जो ये लोग मिलते थे? आपको क्या लगता है? उतना जानकारी हमको तो मिला नहीं अभी तक, क्योंकि मैडम बहुत चुपचाप ही रहता था, हमसे उतना ज़्यादा बात नहीं करता था।
तो हम भी काम में जाता था, हम काम ही करते घर चले जाते थे। कभी पैसों का बैग या पैसा कभी गाड़ी में लाना ले जाना, या कभी ये कि प्रणव ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी है, ऐसा कुछ आपको कभी कुछ भी? ऐसा कभी कुछ नहीं है। तो ये पैसा ये जहाँ से निकला है उस फ्लैट में ही रहती थी वो, कौन सा? जहाँ से पैसा निकल रहा है? हाँ, डायमंड सिटी में तो खुद रहती थी, अर्पिता मैडम डायमंड सिटी में रहती थी खुद। तो आप जाते थे जब उनको लेने होने तो ऊपर कभी नहीं गए घर में? नहीं, हम घर पे नहीं ढुकता था, हम वहाँ पे जाता था, चाबी मांगता था, चाबी लेके हम बेसमेंट में पार्किंग में आ जाता था। हम घर पे कभी आना जाना नहीं करता था। अच्छा, नहीं गए। नहीं, तो ईडी अब क्या कह रही है आपसे कि कहाँ कहाँ लेके गए और कहाँ से लेके आए? पैसा वैसा के बारे में कुछ नहीं पूछ रही ईडी? नहीं, पैसा कहाँ से मिला, बैग, ये सब कुछ नहीं पूछा। हमको पूछा कब से ज्वाइन किया, कहाँ कहाँ जाती है, इसका क्या और कहाँ क्या क्या है। वही मैं भी पूछ रहा हूँ, और कहाँ क्या क्या है बता हमको दीजिए। तो यही पता कि मैडम का यही डायमंड सिटी का एक फ्लैट है, ठीक है। और जो है आपका नॉर्थ में, उसका नाम क्या है जहाँ पे फ्लैट मिला, पैसा मिला, वहाँ पे एक बार। हाँ, सूरज पांडे बताइए जरा, क्या? क्लब टाउन। वहाँ पे एक बार लेके गया था, वहाँ पे भी सेम पार्किंग में हमको बिठा के, वो पार्किंग से उतर के पैदल जाती थी, फिर निकल आती थी। वो एक दो बार हुआ वो। 2 बार वहाँ जहाँ से पैसा मिला है वहाँ आना जाना? एक दो बार हमसे गया था। हमको पता भी ना था कि मैडम का फ्लैट है, हम सोचा कि कोई रिश्तेदार होगा। और मैडम कभी कभी खुश होकर टिप कैसे नहीं दे देता है कि ये 2000 ले लो, 4000 5000, ऐसा कुछ? अगर हाँ, मैडम एक काम करती थी, अगर पकड़ लीजिए शॉपिंग मॉल में गया है, वहाँ से बहुत लेट हो रहा है, तो हम गाड़ी में बैठे हैं, तो हमको बोलते हैं आके 200 रुपये देते थे, 200 रुपये तुम खा लो, ठीक है, थोड़ा सा लेट हो रहा है, खा लो, तो ये बोल के। अच्छा, ये बताइए मैडम, रो कह रही हैं, जा रही हैं अस्पताल चेकअप वेकअप के लिए तो रोती हैं, उनका नेचर कैसा है? एग्रेसिव है, सॉफ्ट है, कैसा है? नहीं, ऐसे कोई ख़राब बिहेवियर नहीं किया, जितना दिन काम किया सही से ही, ठीक से काम किया कोई। तो ये रोना गाना, अस्पताल जाना, ये जांच में सहयोग न करना, ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है नेचर आप समझ पाए होंगे 7 महीने में? ये तो मैडम खुद ही बता सकते हैं, ये हमको कैसे बता सकते हैं। तो जब आप नौकरी कर रहे थे 7 महीने के दौरान, पार्था के ऑफिस से आपको कोई बातचीत नहीं हुई? नहीं, ऑफिस से बातचीत नहीं हुई, वो तो कभी कभार वहाँ पे ज़्यादा छोड़ के चले जाते थे, उतना बातचीत नहीं होता था। मेरे हमसे मैडम का भी उतना बातचीत नहीं होता था काम के। अभी ईडी ने क्या कहा है आपको? ईडी तो फ़ोन मेरा वहाँ पे ले लिया, तो जब हमको वहाँ से छोड़ा था, हमको बोला कि सर मेरा फ़ोन नहीं मिलेगा, तो ईडी लोग बोला कि तुम 3 दिन बाद आओ, सीजे कॉम्प्लेक्स में आओ, आके अपना फ़ोन लेके जाना। अभी आपका फ़ोन वहीं? हाँ, तो कब जाना है? हम गया था, हमको 3 दिन बाद बोला, हम 4 दिन के अंदर गया, जाके वहाँ पे गया, देखा कोई सर नहीं था ईडी वाला, तो वहाँ का जो सिक्योरिटी है वो हमको बोला है तुम कुछ दिन बाद ही आओ, क्योंकि अभी तो सर लोग नहीं है, फ़ोन अभी नहीं दे सकेंगे, तो वहाँ से हम चले आए। आपको भी कोई डर है, टेंशन है? हमको कोई डर नहीं है, हम वहाँ पे एक नंबर भी देखा है ईडी ऑफिस में कि कोई दरकार होगा तो हमको फ़ोन करेगा, हम चल जाएंगे। अच्छा, तो आपको तो पैसा वैसा नहीं रखा है ना कहीं, तो किस बात का? ऐसा होता तो हमको डर के मारे अभी घर छोड़ देता हम, अगर ऐसा होता। हाँ, ये प्रणव हैं, बहुत 7 महीने से गाड़ी चला रहे हैं, और ये ठीक कह रहे हैं कि अगर इनको डर होता तो ये घर छोड़ के चले जाते, दूसरा नंबर ईडी के दफ्तर में ईडी के अफसरों को क्यों देते। ये जो बता रहे हैं इनके मुताबिक यही है कि पार्थो का रिश्ता अर्पिता के साथ था, आना जाना था। अब वो कैसा था ये नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आना जाना था। इसके अलावा ईडी इनसे पूछ रही है कि कहाँ जाती थी अर्पिता और कहाँ से उसका आना जाना था। ये तमाम वो जानकारी, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक जांच पड़ताल में अगर किसी मंत्री की करीबी जहां से पैसा निकलता ही जा रहा है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो ऐसे में ड्राइवर हों, सर्वेंट हों, सभी से ईडी पूछताछ करेगी। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ ज्ञानेंद्र तिवारी, एबीपी न्यूज़, कोलकाता।